और क्यों बुलवाया आपने आए मेरे महाराज। क्यों बुलवाया आपने आए मेरे महाराज। राजमहल में मायूसियत छाई क्यों है महाराज? ये क्या है? ये सब क्या है? आपकी आंखों में आंसू, बात क्या है हुजूर? वाह अमर सिंह वाह, ऐसे बातें कर रहा है जैसे कि तू कुछ जानता ही नहीं है। हमें तो कुछ नहीं मालूम। कितना भोला बन रहा है अमर सिंह। क्या भोला? और राजमाता का कत्ल तुमने किया। परिवार ने खून करके तू बनता और अनजान के सजा पाने को हो जा अब तैयार है। खून करके तू बनता अनजान के सजा पाने को हो जा अब तैयार है। अमर सिंह, क्या बिगाड़ा था तुम्हारा मेरे परिवार ने, जो कि इतना बेदर्दी के साथ तुमने मेरी माँ का कत्ल कर दिया। महाराज, आप इतनी आसानी से कर दिया कि राजमाता का खून मैंने किया। हे महाराज जी, आप क्या कह रहे? हे महाराज, हे महाराज जी, आप क्या कह रहे? खून माता का मैंने किया है नहीं। मैं तो बंगले पर अपने मौजूद था। खूनी कहकर मुझको फंसाओ नहीं। खामोश! अमर सिंह, झूठ बोलते हुए भगवान का भी नहीं खौफ। महाराज, ईश्वर गवाह है, हमेशा माता की नजर से देखा और खून का इल्जाम मुझ पर लगाते हुए जरा सा आपके अंदर रहम नहीं आई। अमर सिंह, मैंने आपने मेरी माँ का कत्ल किया है। क्या सबूत है? सबूत चाहिए। क्या सबूत है कि राजमाता का कत्ल मैंने किया? तुम्हें सबूत चाहिए? हाँ। बड़े भैया, अमर सिंह को सबूत दिया जाए। अमर सिंह, अगर आपने कत्ल नहीं किया
तो तुम्हारी शमशीर हमारे माँ के सीने में कैसे लगी? जिस बात का हमें डर था वही बात सामने। हुजूर, मैं सच्चाई बताऊंगा। जब मैं रात बंगले में आराम कर रहा था तो शमशीर मेरे पास मौजूद थी, और जब सोकर सुबह उठा तो ये शमशीर बंगले से गायब थी। वाह अमर सिंह वाह! अभी अभी आपने क्या कहा कि मैं अपने बंगले पर मौजूद था? मुझे कुछ नहीं मालूम है। और जब तुझे साबूत मिला तो कहता है कि हमारी शमशीर चोरी हो गई। अगर तुम्हारी शमशीर चोरी हो गई थी तो आपने मुझ तक खबर पहुंचाया? महाराज, जब शमशीर गायब हुई तो मैं भागकर छावनी पहुंचा, शमशीर के बारे में दरियाफ्त करने लगा, और फिर जब वहां कोई पता नहीं चला तो भागकर बंगले पर आया, और उसी वक्त यहां से सिपाही पहुंचा कि महाराज ने आपको दरबार में तलब किया, और भागकर दरबार आ गया। और कितने झूठ बोलोगे अमर सिंह? नहीं महाराज, सच्चाई बताया। सच्चाई? अमर सिंह, अभी अभी आपने कहा साबूत चाहिए, मैंने तुम्हें साबूत दिया, और अब कहते हो कि हमारी शमशीर गायब हो गई। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस हरामखोर को। ले जाओ, इसे जेल की सलाखों के अंदर डाल दो। महाराज, महाराज गौर करिए, काश राजमाता का कत्ल मैंने अपनी शमशीर से किया तो मैं अपनी शमशीर राजमाता के पास छोड़कर नहीं जाता। जब कोई कातिल किसी का कत्ल करता है तो साबूत छोड़कर नहीं जाता, बल्कि साबूत लेकर जाता है। राजमाता का कत्ल मैंने किया तो मैं अपनी शमशीर राजमाता के पास छोड़कर नहीं जाता। हाँ अमर सिंह, आप सच कहते हैं कि कोई कातिल अगर कत्ल करेगा तो अपना साबूत छोड़कर वहां पर नहीं जाएगा। लेकिन अमर सिंह, यह भी तो हो सकता है कि जिस वक्त कातिल कत्ल किया हो उसी वक्त उसे किसी की आने की आहट मिली हो, और अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से भाग निकला हो और उसका हथियार उसी जगह पर छूट गया हो। हाँ महाराज, लेकिन सोचने की बात यह है कि मेरी दौड़ बॉर्डर पर और दरबार में आज तक कभी राजमाता के आराम गाह में दाखिला नहीं किया। महाराज, जहां सैकड़ों दासियां पहरे पर हो, कोई परिंदा पर न मार सके, वहां राजमाता का कत्ल हो गया। हुजूर, सोचने की बात है, ये कोई करीबी दुश्मन। अमर सिंह, तुझसे बड़ा करीबी और कौन हो सकता है? सिपाहियों, ले जाओ इसे। महाराज, आप बहुत पछताएंगे। हुजूर, हमें 24 घंटे की मोहलत दी, 24 घंटे की। अमर सिंह, 24 घंटे तो क्या, हम तुझे 1 सेकंड की मोहलत नहीं देंगे। ले जाओ सिपाहियों, जेल की सलाखों के अंदर डाल दो। भैया, देखा माँ को मारकर फिर भी कितनी सफाई दे रहा है। मैं तो चाहता हूं कि जिस तरह माँ को मिटा दिया है और उसी तरह इस अमर सिंह को आप फांसी पे चढ़ा दीजिए। नहीं, मिटा दीजिए ऐसे कम वक्त को, इंसान को। नहीं बड़े भैया, जरा सोचिए कि पिताजी के ना रहने के बाद इसी शख्स की बदौलत कोई भी दुश्मन हमारे हीरागढ़ की तरफ नजर उठाकर नहीं देख सका, और जिसने ये गुस्ताखी की है इसने उसी बॉर्डर पे ही धराशायी उसे कर दिया है। और फिर माँ को माँ कहता था, हम लोगों को अपने बच्चे की सरीखे मानता था।
फिर कौन ऐसी बात इसके दिल के अंदर खटक गई जो किसी ने मां का कत्ल कर दिया। अभी इसके बारे में हम उचित और अनुचित सोच समझकर तब हम इसे मौत की सजा देंगे। सिपाहियों, मेरी मां की लाश को उठाया जाए, हमारे चमन में लेकर चले। हम अपनी मां का अंतिम संस्कार अपने चमन के अंदर करेंगे।